આવનારા નવેમ્બર માસ દરમિયાન ગોપાષ્ટમી આવી રહી છે, જેને લઈ ગો હત્યા અટકાવવા અને ગોમાતાને રાષ્ટ્રીય માતા તરીકેનો દરજ્જો મળે તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે દિલ્હી ખાતે વિશાળ ગોમાતા સંમેલન તેમજ ગોયજ્ઞનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે, જેને લઈ કામરેજ તાલુકાના લાડવી નજીક સ્થિત નાગેશ્વર મહાદેવ ગૌશાળા ખાતે ગોરક્ષક નાગરાજ પટેલ અને ગૌશાળા અધ્યક્ષ જયતીભાઈ દ્વારા તેમની ગોરક્ષક ટીમ સાથે બેઠક યોજવામાં આવી હતી। સુરત નજીક ગૌશાળાની મુલાકાતે આવેલા સ્વામી ગભરુ ગોપાલ સરસ્વતી દ્વારા ગૌ માતાની સાચી સેવા કરવા ગૌરક્ષક સાથે બેઠક યોજી હતી। જે બેઠક દરમિયાન સ્વામી ગભરુ ગોપાલ સરસ્વતીએ જણાવ્યું હતું કે આવનારા નવેમ્બર માસ દરમિયાન ગોપાષ્ટમી આવી રહી છે, જેને લઈ ગૌહત્યા અટકાવવા અને ગૌમાતાને રાષ્ટ્રીય માતા તરીકે દરજ્જો મળે તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે દિલ્હી ખાતે વિશાળ ગૌમાતા સંમેલન તેમજ ગોયજ્ઞનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છે। आज रोज क्या आयोजन किया गया? आज रोज नवंबर के अंदर गोपाष्टमी के लगभग विराट गौ मास सम्मेलन और एक गौ महायज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। भारत से गौ हत्या बंद हो और गाय को राष्ट्र माता का सर्वोच्च सम्मान मिले, उसी के संदर्भ में यहाँ पर पद दायित्व सौंपने के लिए और जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए यहाँ पर युवाओं को और गौ भक्तों को जोड़ने का आज आयोजन रहा है इस गौशाला में। हाल ये जो परिस्थिति चल रही है गोरक्षक गाय माता जो कट रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, गोरक्षक अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं, मगर जब तक समाज नहीं जागेगा तब तक गौहत्या बंद होने वाले नहीं। गाय का धार्मिक, वैज्ञानिक और आर्थिक पक्ष जब तक प्रमाण के साथ समाज के नहीं रखेंगे, और गाय को पहली बात तो हम अर्थ से जोड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर गाय भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, भारत कृषि प्रधान देश और कृषि गाय के बिना हो नहीं सकती। यूरिया डीएपी से हम लंबे समय तक कृषि कर पाए ऐसा संभव नहीं है। तो भारत की अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना तो गाय, क्योंकि जब गाय थी तभी तो अपनी भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी और सोने की चिड़िया कहलाया। गाय रहेगी तो हमारा बुद्धि का स्तर उच्च रहेगा, इसीलिए तो विश्व गुरु कहलाया। तो गाय माता को अर्थ से हम सभी को पता है, मगर अर्थ की एक सीमितता होती। जब अर्थ की पूर्ति नहीं होती तो खुद की औलाद भी अपने माँ बाप को वृद्धाशाला में भेज देता है। बस यही बात हमारे देश में हो रही कि गाय के प्रति जो भावना होनी चाहिए, उसका जो महत्व है आध्यात्मिक में, जो हमारा आत्मिक जो गाय से लगाव है, उससे हम कहीं ना कहीं दूर हुए तो हमारी दृष्टि की वजह से गाय के लाभ पर गई। और गाय लाभ देती, इसमें कोई संशय नहीं, मगर उनके प्रति विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर उनकी सेवा करेंगे तो हमें लाभ भी प्राप्त करवाएगी। तो लोगों में हमें गाय के प्रति श्रद्धा जागरूक करके और गाय से अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, मानव जीवन की समस्याओं का समाधान गाय माता से कैसे हो, इस बात को रखेंगे तो समाज में परिवर्तन आएगा। और लाखों में परिवर्तन आया। जो आप इस नंदेश्वर गौशाला में अपने भाई जिनको महामंत्री जी का आज दायित्व दिया, नागेश्वर जी जो महामंत्री जी हैं, अपने जयंती भाई जी अध्यक्ष जी हैं, अपने कोषाध्यक्ष जी पवन जी हैं, उपाध्यक्ष जी अपने बहू जी हैं। तो इस प्रकार से ये जुड़े हुए, तो कहीं ना कहीं इन बातों को सुनकर ही तो गाय माता के लिए आपके सामने जीता जाता उदाहरण ये खड़े हुए, जो गाय के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार खड़े हुए हैं। तो गाय के आध्यात्मिक महत्व को जानकर, गाय के प्रति श्रद्धा जब हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगी तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गौ रक्षा के लिए फिर हम अकेले को नहीं निकलना पड़ेगा, सभी समाज साथ में जुड़ेगी। आगे का क्या आयोजन किया गया? आगे का यही आयोजन है कि जो जिस भाषा में समझे उसे उस भाषा में उत्तर देकर उसे गाय के लिए उसे तैयार किया जाए। भारत से गौ हत्या बंद हो, इसके लिए अपने आयोजन है। गौ हत्या बंद होने के बाद ही राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। विश्व का एक 10,000 एकड़ जमीन में एक मॉडल तैयार किया जाएगा। अगर हमें 1.5 लाख देशी गोवंश जिनके पूर्वजों की लिस्ट सहित अगर हमें मिलती है कि शुद्ध देशी हैं, 1.5 लाख गोवंश मिलता है, तो दावे के साथ अपने पास साइंटिस्ट लोग हैं और कई ऋषि मुनि जिनको कई वर्षों का अनुभव रहा है, उन सबको उस जगह पर लाकर गाय माता पर वो शोध करवाए जाएंगे कि गाय संपूर्ण विश्व की संपूर्ण समस्याओं का समाधान कैसे करती है। तो इस प्रकार से 10,000 20,000 एकड़ जमीन है, उसके अंदर एक शोध संस्थान खोला जाएगा जपने वाला देशी गोवंशों का। तो इससे पहले मैं गाय को हिंदू धर्म में गाय ने मात्र एक दुधारू पालतू प्राणी नहीं परंतु तेने गौ माता तरीके अधिकारथी पूजता આવ્યા છે, જે ખેતી સહિત વૈજ્ઞાનિક રીતે પણ દરેક જાતિ ધર્મ માનવજાત માટે ઉપયોગી બની રહે છે। ત્યારે લાંબા સમયથી વિધર્મી કસાઈઓ દ્વારા તેમને કતલ કરાવતી હોવાથી દેશના
સાધુ સંતો સનાતનીઓ તેમજ ગોરક્ષકો એક પ્રકારે ભરેલો અગ્નિરૂપી રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, જેને લઈ સરકારે પણ ગો હત્યા નિવારણ તેમજ લગતા કાયદાઓ પણ વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવે તે અંગે બેઠક ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી. કૃષ્ણા સોની, કડોદરા.